जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 राम कथा सुनत बलबीरा, होत आनंद मगन बलबीरा। राम कथा सुनत जग सारा, होए सकल जीव भव सागर पारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 कबहु के दुख सब कर हित ताके, तेहि के दरिद्र परस मनि जाके। परद्रोही की होहि निशंका, कामी पुण्य की रहहि अकलंका। कबहु के दुख सब कर हित ताके, तेहि के दरिद्र परस मनि जाके। परद्रोही की होहि निशंका, कामी पुण्य की रहहि अकलंका। और इस प्रकार काकभुशुंडी जी पक्षी राज गरुण जी को आनंद पूर्वक कह रहे हैं कि बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित रह सकते हैं। वंश की रहे द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की होहि स्वरूप ही चीन्हे। काहू सुमत की खल संग जामी, शुभ गति पावु की परत्रिय गामी। वंश की रहे द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की होहि स्वरूप ही चीन्हे। काहू सुमत की खल संग जामी, शुभ गति पावु की परत्रिय गामी।
सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं और कामी क्या कलंक रहित रह सकते हैं। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भवों की परहि परमात्मा बिंदक सुखी की होहि कबहु हरि निंदक। राजू की रहि नीत बिनु जाने अघ की रहि हरि चरित बखाने। भवों की परहि परमात्मा बिंदक सुखी की होहि कबहु हरि निंदक। राजू की रहि नीति बिनु जाने अघ की रहि हरि चरित बखाने। और इस प्रकार काकभुशुंडी जी परम आनंद में पक्षीराज गरुण जी से कह रहे हैं कि ब्राह्मण का पूरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। प्रभु श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई बिनु अघ अजस की पावै कोई। लाभु के किछु हरि भगति समाना जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। पावन जस की पुण्य बिनु होई बिनु अघ अजस की पावै कोई। लाभु की किछु हरि भगति समाना जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जग एहि समु किछु भाई भजिए न राम मोहि नर तनु पाई। अघ की पिसुनता समु कछुआना
धर्म की दया सरस हरि जाना। हानि की जग यही समु किछु भाई। भजिए न राम ही नर तनु पाए। अघ की पिसुनता सम्मुख छुआना। धर्म की दया सरस हरि जाना। और इस प्रकार काकभुशुंडी जी आनंद पूर्वक कह रहे हैं कि बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन ना किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। एहि विधि अमिति जुगुति मन गुणऊ। मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रूपा। तब मुनि बोले बचन सकुपा। एहि विधि अमिति जुगुति मन गुणऊ। मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रूपा। तब मुनि बोले बचन सकुपा। और हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन ना किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियाँ मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देउ न मानसी। उत्तर प्रति उत्तर बहुवानसी। सत्य बचन विश्वास न करही। बायस एबु सब हिते डरही। मूढ़ परम सिख देउ न मानसी। उत्तर प्रति उत्तर बहुवानसी। सत्य बचन विश्वास न करही। बायस एबु सब हिते डरही। और इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियाँ मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया,
तब लोमश मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। 60 पछितौ हृदय विशाला, सपदि होहि पछि चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय ना दीनता आई। 60 पछितौ हृदय विशाला, सपदि होहि पछि चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय ना दीनता आई। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ उन्हीं के शाप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे ना कुछ भय हुआ ना दीनता ही आई। तुरत भयउ मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरु नाई। सुमिरि राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाई। तुरत भयउ मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरु नाई। सुमिरि राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाई। और इस प्रकार लोमश ऋषि बोले, अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे ना कुछ भय हुआ ना दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध।
और इस प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती जी को प्रभु राम कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे उमा, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।